वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडी ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग फंडामेंटल कर चुके हैं, एडमिशन कर चुके हैं, रिटायरमेंट का लास्ट टॉपिक आज मैं कराने जा रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करके क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। और उसके बाद डिसोल्यूशन, धीरे धीरे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फिर कंपनी अकाउंट, ऐसे करते करते जितने टॉपिक जितने भी मैंने आपको जैसे बता रखा है अपने चैनल के थ्रू, जितना मुझे आता है मैं सब कुछ इस चैनल पर डाल दूंगा। आपके लिए है, हमेशा के लिए रहेगा, जब तक है चलता रहेगा। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिटायरमेंट्स थर्ड पोर्शन। आपने मेरे साथ इसमें क्या क्या कर लिया है पहले पिछले मुझे एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी एडवाइस करी थी, मुझे नहीं पता क्योंकि कई चीज़ें मैं सीखूंगा आप लोगों से। उसने कहा कि सर वो पार्टनरशिप में आप टॉपिक बनाते हो तो उसको चैप्टर वाइज की जगह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर दो, मतलब रिटायरमेंट पार्ट 1, रिटायरमेंट पार्ट 2, रिटायरमेंट पार्ट 3। तो आई विल ट्राई टू मेक द हेडिंग लाइक दैट। लेकिन अभी तो आप जो कंटिन्यू चल रहे हैं मेरे साथ उनको पता ही है कि लेक्चर आने वाला है। अगर नहीं पता तो बेल आइकन दबा दो, जैसे आता है लेक्चर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हमने रिटायरमेंट में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया था रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ लिया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने पढ़ लिया गुडविल की ट्रीटमेंट और हमने पढ़ लिया कैपिटल की पेमेंट कैसे करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपकी जर्नी स्मूथ चल रही है विदाउट एनी वरीज। ये कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है कि हफ्ते में 3 दिन क्लास चल रही है कि ऑल्टरनेट डेज पे आके पढ़ोगे। ये तो सिस्टम में जहाँ पे लेक्चर आए और आपने पढ़ लिया। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक का नाम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि एडमिशन में भी आता है, रिटायरमेंट में भी आता है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग समझेंगे पहले, और बहुत आसान है। मतलब मैं कहूँगा कि ये तो एक ऐसी चीज़ है, केक वॉक जिसको बोलते हैं, केक वॉक। आप बस पैर रखो फिसल जाओ, ऐसे निकल जाएगा वो। तो क्या कहता है ये, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमें डिस्कस करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसको पहले कंसेप्चुअली समझो। इसमें 2 ही केस होते हैं और बहुत इसके बहुत हार्ड फास्ट कोई कैलकुलेशन बहुत हाई फाई नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, अब प्लीज कान खोल के सुनना जो मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है और प्लीज आखिर तक वीडियो को देखते रहना। कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग रिटायरमेंट में ये होता है कि भैया रिटायरिंग पार्टनर, जिसको मैं बोलता हूं बी, कि भैया अगर आप हमारी कंपनी से चले जा रहे हो, अगर आप नहीं जाते तो हमारी कैपिटल कितनी होती। ये नंबर 1 ऑप्शन। मतलब क्या हो गया कि कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको याद होगा एडमिशन के टाइम भी मैंने सिखाया था कि आपने करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बचे हुए पार्टनर्स के कैरिड डाउन बैलेंस निकाल लो। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब यही है कि आपने बचे हुए पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का कैरिड डाउन बैलेंस कैपिटल का पहले ही निकाल लो। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो कैश अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू होगा। अब इसके अंदर हमारे पास 2 सिचुएशन है। सिचुएशन आप क्लियर हो गई कि सेंटेंस मैंने जो बोला कि अगर आप कंटिन्यू करते या नहीं करते हमारी नई फर्म में, मतलब ए और सी की रिमेनिंग पार्टनर की जो नई फर्म है उसमें कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसमें 2 सिचुएशन होती है। पहले दोनों सिचुएशन का मीनिंग समझो और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं केस 1 बोल देते हैं। व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू मतलब ए और सी की फर्म, अगर ए बी और सी थे, बी रिटायर हो गया तो ए और सी की बन गई न्यू फर्म। व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड, ये गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन होगी ए एंड सी डिसाइडेड टू फिक्स देयर कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 1,08,000, 2,30,000, कोई अमाउंट गिवन होगा। वो कुछ नहीं करना आपने, जितना भी अमाउंट गिवन है ना आपको, वो रिमेनिंग पार्टनर्स में, ए और सी लिख रहा हूं आपके लिए, उनकी न्यू रेशियो में बांट दो और बस वो बन के उनके कैरिड डाउन कैपिटल। इससे आसान तरीका नहीं समझा सकता आपको मैं, सीरियस सच कह रहा हूं, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। क्वेश्चन में गिवन होगा फिक्स कैपिटल कर दो, तो बस उस कैपिटल को लेकर के दोनों में बांट दो। अब जो बैलेंस बचेगा या तो कैश अकाउंट के थ्रू जाएगा या फिर वो करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा। फर्स्ट केस सिर्फ ये है। अब इसका एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल में क्या गिवन है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू फिक्स देयर कैपिटल एट 1 लाख, तो 1 लाख रुपए को हमने शेयर करना है और न्यू रेशियो आ रही 3:1। सपोज ये रेशियो थी पहले 3:2:1, अगर ये कट गया तो कितनी रेशियो बच गई, 3:1। तो 1 लाख रुपए को आप 3:1 में बांट दो, ये आ जाएगा 75,000 और 25,000।
कैरेट डाउन, कैरेट डाउन। बस जब आप ए का और सी का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ना, तो यहां पहले ही लिख देना बस उठा के, कैरेट डाउन 75,000, कैरेट डाउन 25,000, और बैलेंस शीट में भी कैपिटल में लिख देना बस, क्योंकि जो बचे हुए पार्टनर हैं ए और सी 75,000 और 25,000। बस ये आपका केस 1 है, इसमें और कुछ नहीं है। तो फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट का सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ एक ही है कि पहले ही कैरी डाउन कैपिटल निकाल दो, विच विल बिकम ओपनिंग कैपिटल इन द न्यू फर्म। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर्ड लाइक दिस। ठीक है, इसको प्लीज एक बार नोट करो, समझो, जो डाउट है नीचे कमेंट में डाल देना, और जैसे मैं कमेंट देखूंगा आपको जवाब दे दूंगा। एक बार जल्दी देखो केस 1। दोस्तों बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या लिखा होता है बुक्स में, क्वेश्चन क्या है मैं बताऊंगा, 2-3 एग्जांपल पढ़ के सुनाऊंगा अभी आपको मैं। रिटायरिंग पार्टनर शेयर विल बी गिवन इन कैश, मतलब कोई लोन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट, हम कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू उसको कैश पे करेंगे। अब इसकी अलग अलग लाइनें क्या होती हैं। पहली लाइन जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बुक में, द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी, मतलब जो जा रहा है बी, उसके लिए बचे हुए पार्टनर उतना पैसा लेकर आएंगे कि उसको हम दे सकते हैं। ये हो गया एक लाइन। इसी में कुछ और ऐड होता है बाद में, वो इसके बाद थर्ड केस बना के समझाऊंगा आपको मैं। पहले केस 2 में समझते हैं। क्या करना क्या है आपको, आपने इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या है, पहले तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, कैपिटल अकाउंट पूरा बना दो, बैलेंस शीट पूरी बना दो, टैली मत करना कुछ भी गलती से भी, सब बना दो। अब क्या रह जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे। आई होप यू आर लिसनिंग टू मी क्लियरली। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे। अब कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना होता है, हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस यहां से हमारी इसकी स्टेज शुरू होती है। स्टेज कैसे शुरू होती है, आपको स्टेप नंबर 1 लिखवाता हूं। स्टेप नंबर 1, ये देखो प्लीज ढंग से लिख लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस यू। अगर आपने लेक्चर समझ लिया तो जितने भी बच्चे घर बैठ के पढ़ते हैं उनको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 1, कैलकुलेट रफ में, देखो हिंदी भी मैं मिक्स कर रहा हूं, कैरेट डाउन बैलेंसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। आपने करना क्या है, इन तीनों पार्टनर की रफ में कैरेट डाउन बैलेंस निकाल लो। सपोज मैंने एग्जांपल लेके बैठा है आपके लिए, तो वो ले लेता हूं मैं आपके लिए, ए बी सी। तो आप रफ में इनका कैरेट डाउन निकाल लो। आपने सब कुछ कर रखा है, सब कुछ सॉल्यूशन कर रखा है, रिवैल्यूएशन, ब्रोट डाउन, गुडविल के ट्रीटमेंट, जर्नल रिजर्व, गुडविल राइट ऑफ, जो कुछ सब कुछ कर रखा है आपने। अब कैरेट डाउन रफ में निकालना है। रफ में कैरेट डाउन निकाल रहे हैं हम लोग, जो आ रही है वो आ रही है 60,000, 40,000, 20,000। ये रफ है, रफ मतलब आपने इसको लिखना नहीं है, आपने रफ में निकालना है। एक जैसे वर्किंग होता है ना, रफ में निकालना है, साइड में निकालना है। अब इन तीनों को ऐड करो। स्टेप नंबर 2, ऐड दीज 3, ऐड देम। तो ऐड करके क्या हो जाएगा, 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 6 और 4 10 और 2 12, 1,20,000। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि भैया अगर आप रिटायर नहीं होते तो ये हमारी कैपिटल होती नई कंपनी की। क्लियरिटी है, अगर आप रिटायर नहीं होते तो ये हमारी कैपिटल होती नई कंपनी की। तो बस इसी को स्टेप नंबर 3 समझ लो, सिंपल। स्टेप नंबर 3 में इसी कैपिटल को ए और सी में बांट दो, उनकी न्यू रेशो में। तो 3:1 मान लेते हैं, 4 3 12, तो 90,000 और 30,000। तो अब क्या इंप्लीकेशन आएगा इसका, अब इंप्लीकेशन ये आएगा कि जब आप ए बी और सी के अकाउंट बनाएंगे तो उनका कैरेट डाउन जो होगा, ए का होगा 90,000 और सी का होगा 30,000। अब जो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो तो कैश अकाउंट में जाएगी या करंट अकाउंट में, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे आपको करना है। और बी की पेमेंट कैसे जाएगी, उसको हम देंगे कैश। उसका कैश कितना देना है हमको, 40,000।
अब इसका था पहले 60, अब हो गया 90, तो कितने रुपए लाएगा ये लाएगा 30,000। तो हम जब इसी अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, मैं थोड़ा यहाँ से हटा दूँ उसको, चलो आपने नोट कर लिया होगा अब तक, इसको मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, AC 90,000 30,000। तो जब इसी अकाउंट को पूरा बनाते हैं टी शेप के अंदर, तो जहां बनाएंगे ABC, तो बस ये 90,000 था ना, पहले 60 था, अब ये 30,000 रुपये और लाएगा। तो बाय कैश ए लाएगा 30,000 रुपये और इसका कितना था 20,000 सी का, अब हो गया 30,000, तो ये 10,000 रुपये और लेकर आएगा। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हो, ए और सी मिलके कितना लाए 40,000 रुपये, और इसको कितना देना है 40,000 रुपये। तो फिर से स्टेटमेंट दोबारा सुनो जो बुक्स में लिखी होती है। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन बिजनेस टू पे ऑफ बी मतलब रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन कैश। उसको कैसे करेंगे हम, उसके लिए स्टेप नंबर 1, पहले कैलकुलेट रफ में निकालो बैलेंस कैरी डाउन तीनों का। नंबर 2, इन तीनों को ऐड करो और रिमेनिंग पार्टनर्स में उनकी न्यू रेशो में बांट दो। 3:1 मैंने ले रखी है एग्जांपल के तौर पे, और वो बन जाएगी उनकी कैरी डाउन कैपिटल। इनके आगे लिख दो ताकि याद रहे आपको, ये हो गई इनकी नई कैरी डाउन। तो अब जब एक्चुअल में आप काम करेंगे तो आप ये अकाउंट में एसेट ट्रीटमेंट दिखा देंगे। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लैरिटी है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में रिटायरमेंट में तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट इज द मेजर पोर्शन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी क्वेश्चन तो आप कहोगे बहुत जल्दी खत्म होते हैं, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट में आके बच्चे कहीं रुक जाते हैं, और रुकते भी कहां पर है, पहला केस तो दिख रहा होता है अमाउंट फिक्स है, दूसरे में कंफ्यूज हो गए सर क्या करें। कुछ कंफ्यूज मत होना, अगर टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी लैंग्वेज लिखी ना कैपिटल के बारे में, समझ जाओ वो केस 2 है। मैं तो आधे से ज्यादा बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती, जैसे मैं इंग्लिश में बड़ा कमजोर था बहुत पहले, तो मुझे समझ नहीं आता था, मेरे को इतना दिमाग में था कि अगर इसके अलावा कुछ भी लिखा है समझ लो कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2 है। तो आपको समझ आएगा, 3-4 क्वेश्चन करते करते आपको समझ आएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करो क्योंकि इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट मुझे सिखाना है आपको, इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है वो मुझे आपको सिखाना है अभी के अभी। पहले इसको कर लो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बस ये कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म होता है। करो। दोस्तों केस 3 की बात करते हैं। केस 3 मैंने बना रखा है आपके लिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है इसलिए बना दिया। सेम कुछ सेम है, रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर। लेकिन ये भी डिसाइड किया गया कि जब नई कंपनी में कैश जाएगा दैट विल बी मेंटेन्ड एट 10,000। तो मैंने जो केस 2 में कराया था उसी को कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे मैं, बस छोटा सा एडिशन कर दूंगा। वो एडिशन कहाँ पे होगा देखते हैं। हमने कहा नई कंपनी में जो कैश अकाउंट होगा ना, जो भी कैश होगा, कैश बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम, वो सिर्फ 10,000 जाएगा। अब अगर आपके पास 50,000 था तो 40,000 खत्म, 30,000 अगर 5 था तो 5,000 और आ जाएगा। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सिंपल सा फंडा क्या होता है। स्टेप नंबर 1 तो वही करो आप, रफ में कैपिटल। तो मैं अभी यहीं पे लिख लेता हूं, 30,000 था, 40,000 था और 20,000 था, ये था ना, 4 3 7 2 90,000 था ना, कुछ और था, यही था 60,000 सॉरी 60,000। पिछले वाले केस को ले रहा हूं, 60,000 40,000 20,000, तो कितना हो गया 1,20,000। स्टेप नंबर 2 में आपको मैंने क्या सिखाया था अभी, इन तीनों को ऐड करो। अब यहां पे चेंज करता हूं बस, ऐड these 3 एंड मिनिमम बैंक बैलेंस। तो कितना हो गया 1,20,000 प्लस 10,000 का मिनिमम बैलेंस, ये हो गया 1,30,000। बस ये आपने बांट देना है किसमें, दोनों पार्टनर्स में, बचे हुए पार्टनर। स्टेप नंबर 3, ए और सी में इसको बांट दो बस।
3:1 में अगर बांटता हूँ 1,30,000 को, तो 1,30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 97,500 और माइनस 1,30,000 32,500। ये क्या हो जाएगा इनका कैरेट डाउन। अब इसको कैरेट डाउन में डालने के बाद उनकी पेमेंट कैश में करने के बाद भी आपके पास जो बैलेंस बचेगा कैश अकाउंट का वो आपका 10,000 ही बचेगा। जो बैलेंस बनाओगे कैश अकाउंट तो बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो कैश अकाउंट जब बनाओगे तो उसका बैलेंस कैरेट डाउन जो निकलेगा अल्टीमेटली वो 10,000 ही बचेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि जब आप ए का, बी का, सी का अकाउंट बनाएंगे ना, तो उस समय जब वो कैश लेकर आएंगे दोनों के दोनों, और जो कैश इसको दिया जाएगा उसका इंपैक्ट कैश अकाउंट पे इस तरह से आएगा कि अल्टीमेटली कैश अकाउंट का कैरेट डाउन 10,000 ही बचेगा। अब कई तरीके इसको करने के, एक और तरीका, पहले इसको जल्दी नोट करो, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। इसको करने का एक तरीका और भी होता है, क्योंकि एक्चुअली हमें क्या निकालना है, ये निकालना है मेन, ये मेन है हमारा पार्ट। अब इसको निकालने का एक तरीका और भी होता है, इस मेन पार्ट को निकालने का तरीका। जब आपका सारा कुछ कवर हो चुका, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, तो आपने बैलेंस शीट बना दी होगी अपनी, तो आपने क्या करना है, मैं इसको रब कर रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ उस पार्ट को, इसी चीज को, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, रादर मैं कहूंगा कि इसी चीज में स्टेप 2 में इस तक पहुंचने का दूसरा तरीका, इस 1,30,000 को दोबारा निकालने का तरीका क्या है, उसका तरीका ये होता है, यही लिख देता हूं, कि जो आपने बैलेंस शीट बनाई है ना, उसमें जितनी भी आपने एसेट लिखी है, बैलेंस मेन 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 मेन, और जो बैंक का बैलेंस कितना रखना है हमको, 10,000, इसको ऐड कर दो। और कैपिटल छोड़ के जितनी भी लायबिलिटीज हैं, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, कैपिटल छोड़ दो, कैपिटल तो है ही नहीं हमारे पास, इन पूरे में से इस लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो भी ये कैपिटल 1,30,000 आपके पास आ जाएगी। कई टीचर ऐसा सिखाएंगे, कई टीचर पहला तरीका समझाएंगे, कई टीचर दोनों सिखाएंगे, तो दोनों सिखाने वालों में से एक मैं भी हूं। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने बैलेंस शीट बना ली, कंप्लीट हो चुकी है फुल रिस्पेक्ट में, टैली नहीं करी, उसमें टोटल एसेट लो प्लस 10,000 बैंक बैलेंस लो जो आपका होना चाहिए मिनिमम, माइनस जितनी भी लायबिलिटीज है एक्सेप्ट कैपिटल, कर दोगे तो 1,30,000 आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका, जितना उनका कैरेट डाउन बन रहा है रफ में, रफ कैरेट डाउन, इन तीनों में 10,000 ऐड कर दो तो भी आपका कैरेट डाउन आ जाएगा। तो कैरेट डाउन हो जाएगा 97,500, 32,500। तो यहां पे आप लिखेंगे कैरेट डाउन 97,500 और सी का है 32,500 और बी को हम देंगे कैश 40,000। और इसके लिए कैश लेके दोनों कैसे आएंगे, इसका शेयर 97,500, यहाँ 60,000, तो दोनों का डिफरेंस 37,500। ये कैश इतना लेकर आएगा, इसका 20, इसका 32,500, तो ये 12,500 लेकर आएगा। तो कैश ज्यादा हो गया, इसमें से पेमेंट हो गई, जो बच गया वो 10,000 का बैलेंस आपका, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसको जल्दी नोट डाउन कर लो प्लीज। तो दोस्तों आज की क्लास में जहां हमने कंप्लीट किया कैपिटल एडजस्टमेंट, अब रिटायरमेंट के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होता है, आप कोई भी इलस्ट्रेशन देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं आपको। हल्का सा पेन निकला और मेरा पेज गायब हो गया, बड़ी मुश्किल से रट्टे मार के पढ़ाता हूँ आप लोगों को और वो भी नहीं मिल रहा। देखो मुझे पेज, अरे यार एक क्वेश्चन निकाला था, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन होता है आपको गिवन होता है पुरानी बैलेंस शीट ए बी सी की, उसके अंदर कुछ एसेट्स गिवन होंगी, कुछ लायबिलिटीज, कुछ पुराने रिजर्व, कुछ पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको मालूम है। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, गुडविल ऑफ द फर्म इज 6 लाख, तो आप क्या करोगे, इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालोगे और एंट्री कर दोगे AC/B, वो आपको मालूम है। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कम ज्यादा हो गई तो बैलेंस शीट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अमाउंट पेएबल टू एन वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके पैसे को लोन में डाल दो। और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म
विल बी एडजस्टेड इनटू द करंट अकाउंट, मतलब नई फर्म की जो कैपिटल बचेगी वो करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। वो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने 3 चीजें बनानी है। नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मैं हमेशा जैसे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, आपको दोबारा बोल रहा हूं बात, आपने 3 स्टेज को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, आपने तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बनाने हैं। अभी क्या है कि ये बाई चांस हुआ लॉकडाउन शुरू हो गया, वरना पार्टनरशिप शुरू करने से पहले ही मुझे अपना बोर्ड बड़ा करना था। मतलब बोर्ड मेरा शायद जितना अभी इतना है, तो इससे थोड़ा डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो मैं फिर श्रिंक हो गया हूँ, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। तो प्लीज़ एडजस्ट इन दिस बोर्ड ओनली, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे कल लिखा कि सर बोर्ड बहुत छोटा है आपका। कोई बात नहीं, दिल बहुत बड़ा है मेरा, ठीक है, यही लिखेंगे। तो आपने करना क्या है, 3 चीज़ें इकट्ठी बनानी है। आपने रजिस्टर के 2 पेज लेना आमने सामने के। जैसे अगर ये रजिस्टर है आपका, तो 2 पेज ऐसे खुलेंगे आपके, तो 2 पेज आमने सामने के। इधर बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। कभी भी कंजूसी मत करना पेपर्स के लिए कि मैं अगले पेज में करूंगा, पिछले पेज में करूंगा। नीचे ही बना देना इसके कैपिटल अकाउंट्स, तीनों पार्टनर के, 1 2 3, 1 2 3। नॉर्मली 3 पार्टनर से ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, और ये सब प्रैक्टिस से होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पेज पे बना दो ऊपर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट याद रखना, 1 को बनती है, 31 को नहीं बनती। इलस्ट्रेशन में देखोगे समझ आ जाएगा आपको। फिर उसके नीचे बना दो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो बनाना हो आपको अल्टीमेटली, छोटा सा रफ में। ये तो रफ में बनेगा, ये तब स्केल से, ये तीनों चीजें स्केल से बनेंगी प्रॉपरली। और यहां पे लिख देना वर्किंग नोट्स। 2 पेज में आमने सामने, बस खटाखट सारी एंट्री करते चले जाओ, बैलेंस शीट में गिवन है। जिस पे एडजस्टमेंट उस पर टिक कर लो बस, और सारी एंट्री करते चले जाओ। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एक बार, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक लेकिन रिक्वेस्ट ये है, जितना मैं करा चुका हूं उसको आपको कर लेना है पहले। तो अगली क्लास में तब लूंगा जब मेरे पास कम से कम 300 से 400 बच्चे पढ़ चुके होंगे और नीचे लिखा आएगा मेरे को बहुत सारे कमेंट में कि हाँ सर क्वेश्चन करा दो, अब समझ आ गया, क्वेश्चन करा दो। तो एक क्वेश्चन का स्नैपशॉट दे दूंगा और वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि सबके पास सेम बुक नहीं होती। तो डोंट इवन आस्क कि सर आप कौन सी बुक यूज कर रहे हो। भैया कोई बुक यूज नहीं कर रहा, जो बुक भी है मेरे पास 50 बुक हैं, अब कौन सी बुक से कराऊंगा आपको मैं। तो इंडिया में कितनी जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके पास कौन सी बुक है कौन सी नहीं है। सीबीएसई पैटर्न वर्ल्ड अराउंड फॉलो होता है, तो आई डोंट नो विच बुक दे आर बीइंग रेफर्ड बाय द टीचर। तो अगर मैं बुक बोलूंगा तो आई विल बी पार्शियल। तो नो बुक, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका स्नैपशॉट पहले आएगा, आप क्वेश्चन उतार लो, उसके बाद आंसर आपके पास मैं कराऊंगा। ऑलराइट, तो आज की क्लास खत्म यहाँ पे। चलो जाओ अपने घर। सर घर में तो बैठे हैं, मैं भी घर में बैठा हूँ, कोई बात नहीं, घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करेंगे। और प्लीज़ मेरी फीस दे के जाना, मेरी फीस, सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन दबा दो, और दोस्तों को एक साथ में शेयर का बटन है, शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ। ये मत सोचना मैं ही 90% नंबर लेकर आऊँगा, ये लालच गलत होता है। दोस्तों को शेयर करो, वी नीड एवरीबडी इज शेयरिंग, बोलते ना केयरिंग इज द शेयरिंग। तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।